মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আজি আমি হিন্দীৰ নৱম শ্ৰেণীৰ হিন্দীৰ দোহা দশক পাঠটিৰ দ্বিতীয় খণ্ডটি আমি আগবঢ়াবলৈ বিচাৰিছোঁ। আশা কৰোঁ তোমালোকে এই পাঠটোৰ পৰা উপকৃত হ'বা আৰু ইয়াৰ দ্বাৰা যেহেতু স্কুল বন্ধ হৈ আছে সেয়েহে তোমালোকে ইয়াত ভালেখিনি সমল পাই যাবা। কবিবৰ বিহাৰীলালৰ দোহা দশকৰ আমাৰ পৰৱৰ্তী খণ্ডটোৰ দ্বিতীয় খণ্ডটোৰ प्रथम प्रश्न हल कवि बिहारीलाल का साहित्यिक परिचय दो। यार उत्तर होब कवि बिहारीलाल हिंदी साहित्य के रीतिकालीन कवियों में से सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। बिहारी मूलतः प्रेम, श्रृंगार और भक्ति नीति दोहों की रचना करके अपार लोकप्रियता प्राप्त की थी। इसे श्रृंगार, भक्ति और नीति की त्रिवेणी कहते हैं। बिहारी ने महान नरहरि दास से संस्कृत और प्राकृत के प्रसिद्ध काव्य ग्रंथों के अध्ययन का अवसर प्राप्त हुआ है। एक बार वे अपनी एक फारसी भाषा में लिखी रचना के साथ मुगल सम्राट शाहजहां से मिले। सम्राट बिहारी की काव्य प्रतिभा से बड़े ही संतुष्ट हुए। सम्राट से धन्य बिहारी का अन्य राजाओं से सुसंपर्क हुआ। कई राज्यों से उनको साहित्यिक वृत्ति भी मिलने लगी। सन 1645 यानी 1645 इंग्रजी के बीच जयपुर के महाराज जयसिंह और चौहानी रानी के अनुरोध पर बिहारी जयपुर में ही रहने लगे थे। गागर में सागर भरने के समान कविवर बिहारी ने दोहे जैसे छोटे से छंद में लंबी चौड़ी बात भी संक्षेप में कह दी है। ख प्रश्न उत्तर हल बिहारी सत्सय पर एक टिप्पणी लिखो। कवि बिहारीलाल हिंदी साहित्य के अंतर्गत रीतकाल के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। कवि बिहारीलाल की ख्याति का आधार उनका एकमात्र सत्सय ग्रंथ है जो बिहारी सत्सय नाम से प्रसिद्ध है। यह लगभग 700 दोहों का अनुपम संग्रह है। इसे श्रृंगार, भक्ति और नीति की त्रिवेणी भी कहते हैं। इस ग्रंथ को लोकप्रियता के संदर्भ में यूरोपीय विद्वान डॉक्टर ग्रियर्सन ने कहा कि यूरोप में इसके समकक्ष कई भी रचना नहीं है। गागर में सागर भरने की समान कविवर बिहारी ने दोहे जैसे छोटे से छंद में लंबी चौड़ी बात भी संक्षेप में कह दी है। कवि बिहारी ने अपने भक्तिपरक दोहों के माध्यम से क्या कहा है? कवि बिहारीलाल ने अपने भक्तिपरक दोहों के माध्यम से कृष्ण भक्ति पर प्रकाश डाला है। उनके भक्ति नीति के दोहों संख्या की दृष्टि से कम होने पर भी भाव, भाषा और अभिव्यक्ति भंगिमा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। कवि ने उनके दोहों में कृष्ण भक्ति रीति के अनुसार सभी मनुष्यों को भक्ति प्रेम का निदर्शन किया है। जो व्यक्ति कृष्ण भक्ति के माध्यम से अनुप्राणित नहीं होता है तो उसका जीवन दर्शन उचित ढंग से बिताना संभव नहीं है। इन दोहों में केवल भक्ति रीति का ही उल्लेख किया है। कृष्ण भक्ति प्रेम से कोई चीज़ बड़ा नहीं है। दोहे में केवल भक्ति रस का एक अतुलित आनंद मिलते हैं। कृष्ण भक्ति के आधार पर श्री कृष्ण श्रुति के सुंदर और सावलील वर्णन मिलता है। तो इस पर पठित दोहों के आधार पर स्पष्ट किया कि अपने पठित दोहों के आधार पर कवि बिहारी के नीतिपूर्वक दोहों का प्रतिपद्य क्या है? कवि बिहारीलाल द्वारा रचित दोहों नीतिपूर्वक आदर्श से कृष्ण प्रेम की धारणा एक सुंदर रूप में वर्णन किया है। पठित दोहों में सभी दोहों का दोहा दशक शीर्षक के अंतर्गत संकलित है। शेष 5 दोहों नीतिमूलक है। नीतिपूर्वक दोहों का भाषा ब्रज है। बिहारी ने दोहों में छोटे से छंद में लंबी चौड़ी बात भी संक्षेप में वर्णन किया है। उनके दोहों में प्रेम, श्रृंगार और गौण रूप से भक्ति नीति के दोहे में मिलता है। उनके दोहों में लोकोक्ति प्रचलित है। तो यह था पठित दोहों के आधार पर कवि बिहारी के नीतिपूर्वक दोहों का प्रतिपद्य।
मैं आशा करता हूँ कि सभी शिक्षार्थी इस पाठ से प्रेरित होकर और इसका सही मायने में अर्थ कर सकेंगे। सप्रसंग व्याख्या, इसमें कोई कोरक संग्रह विपोति विदारण हट। हम सभी लोग जानते हैं कि व्याख्या करने का एक तरीका होता है। ये पहला लाइन जो होता है उसका प्रस्तुत कविता हमारे पाठ्य पुस्तक आलोक प्रथम भाग के बिहारीलाल रचित दोहा दशक से ली गई है, ऐसा लिखना पड़ता है। उसके बाद कवि क्या कहना चाहता है, इस कवितांश में कवि ने यह कहना चाहता है कि कई करोड़ के हिसाब से धन जमा करते हैं लेकिन उनके पास उस धन नहीं है। कवि की दृष्टि से कृष्ण ही परम धन है, लाखों करोड़ों से तुलना नहीं होता है। कृष्ण प्रेम ही प्रकृत धन है। करोड़ लोगों का धन दौलत से कवि के धन बहुत है, कई चीज से तुलना न कर पाता है। धन और दौलत एक साथ और भगवान कृष्ण परम धन से माफ नहीं कर पाता, क्योंकि धन दौलत केवल थोड़े दिनों के लिए है, लेकिन कृष्ण परम धन कभी भी शेष नहीं होते। जितना ही उसे पास रहेगा उतना ही धन बढ़ जाएगा। इसलिए इस पंक्ति में कौवा जिस तरह सामान संग्रह करने से भी विपदा में कोई काम नहीं आता, उसी तरह कृष्ण भक्ति के बिना इस दुनिया में धन दौलत का कोई महत्व नहीं है। सब कुछ केवल कृष्ण परम धन से संभव होता है। ख, जयमाला छापे तिलक छासे रासे राम। इसका व्याख्या इस तरह है। प्रस्तुत कविता हमारे पाठ्य पुस्तक आलोक प्रथम भाग के बिहारीलाल रचित दोहा दशक से ली गई है। यहाँ कवि ने प्रकृत भक्ति कैसे की जाती है उसके बारे में कहा है। कपाल में तिलक लगाकर माला पहनने से भक्ति नहीं होता है, जयमाला से सिद्धि नहीं मिलता। यह सिर्फ दिखाने के लिए है। जीवन निर्वाह के लिए काम भी करना पड़ता है। पवित्र मन से करना काम ही सच्चा भक्ति होता है। तिलक लगाकर माला जपना को भगवान प्राप्त नहीं होता है यदि दिल सच्चा न होता है। इस संसार में कोई व्यक्ति भगवान को भक्ति भाव से प्रार्थना करके अपना मन शुद्ध कर सकती है। बिना भक्ति या पवित्र मन से भगवान को श्रद्धा करना बेकार है। संसार अस्थावर है, इसमें कोई चीज़ स्थावर नहीं है। इसलिए राम रूपी भगवान को दिल में स्थित कर अपने धन्य हो जाने के लिए कवि बिहारीलाल ने इस पंक्तियों में से प्रकाश किया है। कनक कनक तोय सो गोनी इन्हीं पाए बुराई। इसका व्याख्या इस तरह है। प्रस्तुत पंक्तियों हमारी पाठ्य पुस्तक आलोक प्रथम भाग के बिहारीलाल रचित दोहा दशक से ली गई है। कवि का कहना का मतलब यह है कि धन के कारण लोग अहंकारी बनते हैं, पागल जैसा होता है। जितना ही धन बढ़ता है उतना ही लोग घमंडी होता है। ऐसे लोग भगवान से विमुख हो जाता है। कवि ने फिर भी कहा कि धतूरे खाने से जिस तरह आदमी पागल हो जाता है, धन संपत्ति बढ़ जाने से भी आदमी पागल हो जाता है। इसलिए कविवर बिहारी ने ये सारी खुशियाँ छोड़कर केवल कृष्ण का ही गुणगान करना आवश्यक मानते हैं। इसके बारे में कोई धन का पागल या कोई धतूरे से पागल न होना पड़ता है। तो इसका ये व्याख्या थी। घन ओघ पड़े न होए सके फारी निहारे नैन। प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक आलोक प्रथम भाग के बिहारीलाल रचित दोहा दशक से ली गई है। इन पंक्तियों के आधार पर कवि ने यहाँ आदमी का स्वभाव चरित्र के बारे में बताया है। नीचे स्वभाव चरित्र वाले व्यक्ति को कोई सुदृष्टि से नहीं देख पाता है। ऐसा व्यक्ति बड़े होने के लिए जितना ही कोशिश करे कभी न हो सके। कवि ने यह भी कहा कि स्वभाव अच्छा होने से इस दुनिया का कोई काम बड़ा या ऊंचा नहीं है। केवल अपना हृदय निर्मल होने से आकाश को भी स्पर्श कर सकता है। कवि ने इन पंक्तियों से सच्चा हृदय वाले व्यक्ति ही भगवान साथ मिलकर अपना जीवन सार्थक
बना सकता है। इसके बारे में यह था चौथा व्याख्या, सप्रसंग व्याख्या, जिस पर हमने बात की है। तो शिक्षार्थीगण इसे ठीक से समझकर उस हिसाब से अपना क्वेश्चन आंसर, अपना उत्तर, अपना जवाब लिखना चाहिए। नेक्स्ट है भाषा और व्याकरण ज्ञान, संधि विच्छेद करना। संधि किसे कहते हैं, क्या है, उसे कैसे विच्छेद कर सकते हैं, उस बारे में शिक्षार्थीगण को शायद मालूम है, और नहीं भी होगा तो हम इसके लिए कुछ और अलग से बात करेंगे। तो देहावसान, देह जुग अवसान, देहावसान, लोकोक्ति, लोक जुग उक्ति, उज्जवल, उत जुग जल। उसी तरह सज्जन, सत जुग जन होगा। उज्जवल ज का तो हो जाता है, तो उसी तरह सज्जन, सज्जन, दुर्जन, दु जुग जन, इस हिसाब से इसका होता है। विलोम शब्द यानी विपरीत शब्द, अपोजिट वर्ड, अनुराग विराग, अनुराग विराग, पाप पुण्य, गुण दोष, प्रेम घृणा, सज्जन दुर्जन, मित्र शत्रु, गगन पाताल, श्रेष्ठ निम्न। यह था विलोम शब्द। समस्त पदों का विग्रह करके समास का नाम बताओ। इसमें समास का नाम बताना है, कौन सा समास है उसके बारे में बताना है। पहला है सत्सय। सत्सय का मतलब है सत का सय, और सत का साथ संबंध का संपर्क है, संबंध है, इसलिए सत्सय संबंध तत्पुरुष होता है। उसी तरह गोपीनाथ, गोपी का नाथ, संबंध तत्पुरुष। गुण अवगुण, गुण और नागुण द्वंद्व समास का भाग है, ये द्वंद्व समास में आता है। काव्य रसिक, काव्य और रसिक, यह भी द्वंद्व समास है। उसी तरह आजीवन, जीवन भर, अव्ययीभाव समास है। अर्थ का अंतर बनाए रखते हुए निम्नलिखित शब्द जोड़ी का अर्थ बताना है। इसमें कनक का अर्थ है, एक अर्थ होता है सोने, सोना, दूसरा अर्थ होता है थुथुरे। ठीक उसी तरह हार का एक अर्थ होता है पराजय, दूसरा होता है सोना, सोने का माला। स्नेह का मतलब प्यार, फिर उसी तरह स्नेह अर्थ का मतलब होता है छोटी सी पदार्थ। उसी तरह हम लोग और भी है, जैसे हल बैल से जोतने वाला हो गया, ये जोतने वाला होगा। ठीक उसी तरह हल का मतलब है समाधान, प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक उसी तरह कल मधुर ध्वनि, और कल मतलब भविष्य के दिन। डियर स्टूडेंट्स, हमने अभी हिंदी का ये बिहारी लाल का दोहा दशक आलोचना की, उसका सवाल जवाब के बारे में आप लोगों को बताया। आप लोग देखते रहिए, उसको लिखकर अपना सीखने की कोशिश कीजिए, और उसके साथ साथ ये भी चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर करना ना भूलिए।